सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में जो हम आज पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही शिक्षाप्रद है। बच्चों, हम प्रण या प्रतिज्ञा करना सभी को लगता है कि बहुत आसान है, किंतु सच में इसे निभाना और पूरा करना उतना ही कठिन है। प्रतिज्ञा शब्द बोलते ही भीष्म पितामह, राजा हरिश्चंद्र और महान व्यक्तियों के नाम हमारे दिमाग में तुरंत आ जाते हैं, जिनकी कथनी व करनी में कोई अंतर नहीं था। अर्थात उन्होंने जिस चीज को करने का ठान लिया या प्रण कर लिया, उसे वे अपने दृढ़ निश्चय से पूरा करके ही मानते थे। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि यदि वह हम हो, आप हो या कोई भी हो, यदि मन से कोई प्रण कर ले तो निश्चय ही उसे पूरा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पाठ 19 प्रतिज्ञा, जिसमें एक साधु और लुटेरे की कहानी है और उसमें कौन प्रण करता है, क्या प्रण करता है और क्या वह उस प्रण को निभा पाता है, तो हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। पाठ 19 प्रतिज्ञा, पृष्ठ संख्या 86। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आए। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी से पूर्ण था। उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि लोग उनके वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते थे। बच्चों, एक बार की बात है, एक गांव में एक महात्मा जी आए, एक साधु जी आए और उनका जीवन बहुत ही साधारण था और उनकी बोली में ऐसा तेज था कि लोग जो वो किसी से कहते थे, उनके वचनों को, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। एक दिन महात्मा प्रवचन दे रहे थे, तभी एक आदमी वहां दौड़ता हुआ आया। मैला कुचैला, बड़ी हुई दाढ़ी, लाल लाल आंखें, देखने से ही वह लुटेरा जान पड़ता था। सचमुच वह लुटेरा ही था। महात्मा के पैरों में माथा टिकाकर कहने लगा, महाराज, मैंने बहुत अपराध किए हैं, कई लोगों को लूटा है, यहाँ तक कि हत्याएं भी की हैं, लेकिन अब मैं इस जिंदगी से ऊब चुका हूँ। मैं शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ, अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहता हूँ, मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। महाराज, मैं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ, क्या कोई उपाय है? जब उस व्यक्ति ने महात्मा जी के बारे में सुना होगा, तभी वह उनके पास दौड़ता हुआ आया। मैला कुचैला, बड़ी हुई दाढ़ी, लाल लाल आंखें। बच्चों, ये सारे शब्द विशेषण शब्द हैं जो उस व्यक्ति के बारे में प्रयोग किए गए हैं, अर्थात उसकी विशेषता को बता रहे हैं कि वह लुटेरा था और महात्मा आते ही वह महात्मा के पैरों पर माथा टिकाकर उनसे कहने लगा और अपनी गलतियों के बारे में उनको बताने लगा कि उसने क्या क्या जीवन में गलतियां की हैं और वह उन गलतियों से, उन अपनी उस बेकार सी जिंदगी से ऊब चुका था, तंग आ चुका था और वह शांतिपूर्ण अर्थात बहुत ही शांत और अपने परिवार के साथ जीवन बिताना चाहता था तथा अब जो वह लोगों को लूट चुका था, उसकी जगह मेहनत मजदूरी करके एक ईमानदार व्यक्ति बनना चाहता था। और उनके पास वह क्यों आया था? वह उनसे कोई उपाय पूछना आया था कि क्या इन सब चीजों के लिए भी कोई उपाय है।